डिवोर्स अगर हो गया है तो उसमें जिंदगी वैसे ही नहीं बची. सो शुड यू रियली लुक फॉर अ क्लोजर? आई डिडंट नो इट. व्हेन विल आई एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड टू मी? आई डोंट नो. हैव आई फुली एक्सेप्टेड? आई डोंट नो. अनसक्सेसफुल मैरिज कुछ नहीं है, अनहैप्पी मैरिज होती है, और अनहैप्पी मैरिज से दो लोग अगर निकल जाए तो वो सक्सेसफुल है. So is that loss of a family greater, or is the personal loss of a partner greater? I think I've been happier ever since I came back home. I mean, I hate saying it. आपको एक लेवल ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए होता है किसी को प्यार करने के लिए, Right. बट आपको बहुत करेज चाहिए होता है खुद को प्यार करने के लिए. How challenging is that? It's very tough. Socially awkward कर दिया एक डिवोर्स ने, but yeah. So hi everyone on this fresh episode of Incompletely Yours with Divya. आज आप सरप्राइज्ड होंगे कि मैं क्यों ओपन करी और मैं क्यों यहाँ हूँ, क्योंकि आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे उनसे जिसका ये कॉन्सेप्ट था और जिसने मुझे और बहुत सारे लोगों को यहाँ इस चेयर में लेके आए बात करने के लिए उनकी डिवोर्स जर्नी के बारे में. और आज मैंने द टेबल्स हैव टर्न्ड और आज दिव्या उस तरफ हैं. And we will talk to her about her divorce journey and her life lessons from her divorce. I have never been so nervous. मैं इतनी नर्वस हूँ इससे पहले, बट मैं आज रियलाइज़ करी हूँ पूजा, एंड मैं थैंक यू बोलूँगी बिफोर वी स्टार्ट दिस, क्योंकि इस काउच पे इस तरफ बैठकर अपने बारे में बात करना इज़ सो डिफ़िकल्ट. आई रियलाइज़ दैट सवाल पूछना और ये करना, बात करना, शायद मैं 15 साल से करी हूँ रेडियो में, बट किसी को भी यहाँ कर अपनी ज़िंदगी के बारे में बोलना शायद सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है. एंड आई कैन फील इट टुडे, बट लेट्स डू इट. एंड आई एम सो ग्लैड यू आर डूइंग दिस विद मी. सबसे बड़ी बात तो ये है, तो थैंक यू. Yeah, I'm also very grateful कि मैं यहाँ हूँ and we've been sharing a lot of personal things before. But yes, more than a political or other kind of debate, यहाँ पे जब आप personal बात करते हो, खासकर divorce जैसी बात जिसमें vulnerability एक inherent factor है, that is I think the challenge as well. Yes. And sorry, I just want to say one more thing कि जब मैंने ये series कहीं ना कहीं conceptualize की थी, there were just couple of names in my mind, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम किसी को मिलते हैं और हम बोलते हैं कि आपका डिवोर्स हुआ है, मुझसे बात करोगे. There were just few people कि इनके साथ शुरू करते हैं फिर देखेंगे. And you know, one of those people was Pooja. And मैं जितने भी एपिसोड्स अभी तक करी हूँ, there is nobody who's refused, there is nobody who said no या सोचती हूँ. And with her also, it was like एक गो में, you know, you just said yes. उसके लिए thank you, because वो initial push for the concept, for my confidence, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी था. So thank you. Thank you again. So tell us briefly about your journey with divorce, and then from that, how did this beautiful turn comes out from that traumatic experience? So, divorce was tough, and I think जितने लोग शायद ये देख रहे होंगे, जिन्होंने देखा होगा और जो मुझे जानते हैं, डिवोर्स किसी के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है. पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में ना, मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचेगा नहीं इस डिवोर्स के बाद. मैं उस पॉइंट पे खड़ी थी कोर्ट में, बिकॉज इतना अंधेरा होता है. लेकिन मैंने जब बहुत सारे लोगों से उसके बाद बात किया, रियलाइज़ दैट दूसरों का पेन शेयर करके, सुन के, आपकी अपनी पेन थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाई आई मेड दिस पॉडकास्ट, कि जो लोग ये देख रहे हैं वो ये बात समझे कि येस इट्स डिफिकल्ट. सो व्हेन आई गॉट मैरिड, ऑफ कोर्स वन आई मैरिड लेट बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि 18, 20, 21, 22 वाला प्रेशर नहीं था. मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे. सो आई ऑल्सो वर्कड एंड आई वॉज डूइंग वेल करियर में भी जब मेरी शादी हुई है, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट मुझे लगता है शादी ना चलने के रीज़न सबके अलग अलग हो सकते हैं. हमारे भी अपने रीजंस रहे, और आई रियली थैंक माई एक्स हस्बैंड टुडे फॉर, यू नो, जस्ट फॉर मे बी, मैं आज इसलिए शुक्रिया कहती हूँ कि हम दोनों अपनी अपनी लाइफ खुशी से जी रहे हैं. आई वुड वॉन्ट टू अज्यूम कि वो भी खुश है अपनी ज़िंदगी में. डिवोर्स के शुरू में जब हम पेपर फाइलिंग वगैरह के लिए लॉयर के पास गए थे, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन माई लॉयर टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होगा. मैं आज तक वो दिन याद रखती हूँ ना, तो मुझे अभी भी गूज़बम्स आते हैं. तो मैंने कहा ये सब कुछ करना होगा क्या, ये सारा प्रोसेस होगा, बिकॉज हमें आता नहीं है. हमें तो ये लगता है कि अच्छा शादी टूट गई, मैं अपने घर आ गई. आई केम होम, आई रिमेंबर आई केम होम इन 21. आई वेटेड फॉर 7-8 months कि शायद हम वापस उस घर में एक साथ हो जाएं. यू नो, देयर इज़ दिस होप कि शायद चीज़ ठीक हो जाए, बिकॉज यू आर सो स्केयर्ड टू गो टू द कोर्ट, क्योंकि आता नहीं है. राइट. दामिनी फिल्म वाले कोर्ट तो असली कोर्ट है ही नहीं ना. हम तो बॉलीवुड सोच के चल रहे होते हैं, यहाँ तो कुछ और ही निकलता है. So I remember sitting with my lawyer for the first time and I was like, ये सब करना होगा. And he's like, it is your case, we will do. And thankfully he's a friend, so he knew कि मेरा emotional bandwidth कितना है. He did not tell me to do anything out of ethics, जो अलग हो. ये चीज़ें करनी है और ये ज़रूर करनी है.
अपने बारे में मुझे एक एक चीज़ उसने सिखाई, ये सेक्शन ये है, सो बिफोर वी फाइल्ड ऐसा नहीं था कि मेरे लॉयर्स ने बोला अच्छा ये धाराएं लगाओ, नहीं, हर चीज़ ये तेरा राइट है, इसके अगेंस्ट ये धारा, मैंने पहले वो सीखा, आई स्पेंड मंथ्स अंडरस्टैंडिंग इट, उसके बाद हम लोगों ने अपना प्रोसेस आगे किया, ऑफ कोर्स इट टुक सम टाइम, बट आई थिंक बोथ ऑफ अस वर वाइज इनफ, मी एंड माई एक्स हस्बैंड, कि हमने उसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाया है, बट वो 1 साल कोर्ट में मेरी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे डार्क टाइम था। मतलब एवरी डे सिटिंग इन द कोर्ट आई यूज्ड टू जस्ट थिंक कि क्यों मैं यहाँ पे यार, कब ख़त्म होगा ये, गर्मियाँ निकल गई, आई स्टिल रिमेंबर 44-45 डिग्री, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के बीच का वेटिंग पीरियड, आप एक ही बॉटल कभी कभी पानी की सब शेयर कर रहे हो स्ट्रेंजर्स के साथ, यू नो, स्टैंडिंग, एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कब ख़त्म होगा ये। फिर जब वो ख़त्म होता है ना, तो ऐसा लगता है ये तो एकदम से ही ख़त्म हो गया। राइट। हम तो रोज़ किस चीज़ की वेट, सडनली यू साइन एंड यू लाइक इज इट डन, इट इज़ ऑल Yeah. डन। सो आई थिंक दैट प्रोसेस ऑल्सो विद टाइम इज़ फेडिंग आउट ऑफ माई मेमोरी, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब अब मैं पीछे याद करती हूँ तो मुझे कोई फ्लैशेज और वो सब नहीं हो रहा, इट्स टेकिंग टाइम बट इट्स गेटिंग आउट ऑफ माई मेमोरी। ओके। दिव्या, मैंने अभी जैसे आपने कहा, तो इज दिस अ कल्चरल एक्सपेक्टेशन एज वेल कि इफ़ यू आर इन अ मैरिज, स्पेशली मोहब्बत को ही हम मान लेते हैं जन्मों जन्म का रिश्ता, बट इफ़ इट इज़ अ मैरिज, क्या वो कल्चरल एक्सपेक्टेशन भी इसको डिफ़िकल्ट बनाती है कि मैरिज इज़ फॉर एवर एंड इट इज़ फॉर लाइफ, और टूट रही है तो कुछ गलत कर रहे हो तुम, या ये नहीं होना चाहिए, या क्या वो बर्डन और वो प्रेशर भी रहता है क्या? सिर्फ आप ही पूछ सकते थे ये सवाल, बट आई थिंक कल्चरल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तो मुझे लगता है हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन लेट डाउन हो जाती है जब शादी नहीं चल रही होती। बिकॉज होता क्या है कि इतने सालों से तो यू बीन अ ग्रेट डॉटर, यू बीन सच अ लवली कलीग, यू बीन लाइक द बेस्ट वुमन, आपने सारे वुमन कॉजेज पे बात की, आपको लगता है कि मेरे साथ मैं खुद तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती हूँ। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, येस ऑफ कोर्स, यू नो, मैरिजेस चलाना या मैरिज में आना तो हम बचपन से ही सुन रहे हैं, शादी होनी है कब से सुन रहे हैं। अब जब होती है, एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर माई मैरिज। मतलब आज तक सब लोग मजाक उड़ाते हैं कि मेरा चूड़ा दुनिया का सबसे बड़ा चूड़ा था, बिकॉज आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर इट। बट आई रियलाइज दैट वो एक्सपेक्टेशन जो अपने से थी ना, कि आप खुद को फेल नहीं कर सकते हो, आपकी शादी खराब नहीं हो सकती, आप उस चक्कर में चलाते रहते हो, आपका दम घुटना शुरू हो जाता है, लेकिन आप शादी चलाते रहते हो। एंड देन यू नो ऑल दोस थिंग्स कि शादी नहीं चलेगी तो क्या करोगे, एंड यू नो जो डायलॉग्स आपने सुने होते हैं राइट। शादी ना चलने पर, वो सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं। एंड आई थिंक दैट वन थिंग एवरी नाइट जो मेरे दिमाग में थॉट आने से पहले मैं बंद कर देती थी कि अगर ये शादी नहीं चली तो, वो होता है ना, मैं अपने को ज़बरदस्ती सुला देती थी कि ये थॉट दिमाग में मर जाए, क्योंकि मैं सोचना ही नहीं चाहती थी। राइट। सो दिस एक्सपेक्टेशन कि मैरिज चले एंड फॉर एवर हो, आई डू नॉट नो इफ लव इज़ फॉर एवर और नॉट, ये कोई सिखाए नहीं सिखाए, शादी हमेशा चलनी है, ये चीज़ ना दिमाग में बैठी होती है। और वो किसी ने सिखाया या नहीं सिखाया पता नहीं, बट इट जस्ट स्टेड इन माई दिस, एंड आई थिंक मेरी शादी चली उस प्रेशर में ही है जितनी भी चली है, नहीं तो आई थिंक इट वुड हैव बीन ओवर लॉन्ग बैक। सो नाउ दैट you've talked to so many men, women, और अलग अलग सिचुएशंस में, कोई बहुत लंबा टाइम पीरियड मैरिड रहे, कोई थोड़े टाइम के लिए रहे, कोई रिसेंटली डिवोर्स्ड हैं, किसी को बहुत टाइम हो गया, किसी के बच्चे बड़े हो गए, सो आपके क्लोजर में हाउ वाज दिस जर्नी विद अदर पीपल, वॉकिंग देयर पाथ्स विद देम? यू नो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो मुझे एक चीज़ लगती थी कि शादी टूटने के बाद ना आपको क्लोजर नहीं चाहिए होता। सो आई वॉज रियली अंडर द इम्प्रेशन जैसे रिलेशनशिप टूटते हैं, और अभी भी मैं मानती हूँ कि जब ब्रेकअप्स होते हैं ना, चाहे वो कितना भी लंबा रिलेशनशिप हो, उसमें हम क्लोजर ढूंढते हैं, क्योंकि उसमें ना प्यार और उम्मीद थोड़ी सी रह गई होती है। शादी इज़ लाइफ लेस व्हेन इट डाइज। आई मीन डिवोर्स अगर हो गया है तो उसमें ज़िंदगी वैसे ही नहीं बची। सो शुड यू रियली लुक फॉर अ क्लोजर? आई डिडंट नो इट। मुझे ऐसा लगता था नहीं, आई एम गुड। When I started with Incompletely Yours and when I started talking to people, और ये ना अभी मैंने शोभी जी का इंटरव्यू किया था लेटली, लाइक 50+ उम्र की हैं, लोगों ने क्वेश्चन किया था, वी वांट समबडी ओल्डर। ओके। उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली कि दिव्या, पहले कुछ एपिसोड्स वर फॉर यू, यू वर हीलिंग। आई रियलाइज कि इनिशियल एपिसोड्स विच प्रॉब्ली ऑल्सो वॉज योर्स एंड निखिल्स एंड अदिति's, उन जवाबों में मुझे मेरे क्लोजर्स मिलने शुरू हुए। राइट। क्योंकि लूज एंड्स रह गए थे ज़िंदगी में, वो तो किसी ने बताया ही नहीं था ना। उसके बाद आई थिंक मैं धीरे धीरे औरों से डिस्कनेक्ट हो रही हूँ, बिकॉज नाउ आई कैन सी इट फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। लेकिन मुझे लगता है क्लोजर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। द डिसरिस्पेक्ट इन अ मैरिज और द इनकम्पैटिबिलिटी इन मैरिज इज़ अ क्लोजर। आप वो धागा कभी बांध ही नहीं पाओगे। मुझे नहीं लगता क्लोजर मिल सकता है उसमें।
मुझे ऐसे लगता है, मैंने एज अ काउंसलर जितना मैंने बात की है, कि मोर देन द क्लोजर पार्ट एंड द एंड पार्ट एंड द ग्रीफ पार्ट, वो जो एक्सेप्टेंस का पीरियड होता है, Yeah. आई थिंक यू सेड इन माई एपिसोड ओनली कि बहुत टाइम तक तुम बता नहीं पाती थी किसी को कि आई एम गोइंग थ्रू अ डिवोर्स। मैं नहीं बताया। हाँ, तो वो क्या, कैन यू डिग अ बिट इनटू दैट इमोशन, कि वो क्या इमोशन था जो प्रिवेंट करता है उस एक्सेप्टेंस को? So this might be really strange for a lot of people. तो होता क्या है ना, एक तो when there is a woman who speaks a lot, मैं बहुत बोलती हूँ। आप रेडियो पे बोलते हो, आपकी पर्सनालिटी एक ऐसी है कि आप बहुत वोकल हो और दुनिया यही सोचती है कि ये तो सब कुछ ही बोल देती है। बट शायद लोग ये नहीं समझते कि लोग जो सबसे ज़्यादा बोल रहे होते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें, वो बोलते हैं ना आइसबर्ग की तरह होते हैं। हम अगर इतना बोलते हैं तो इतना अंदर होता है जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। एंड ऑनेस्टली पता है पूजा, अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता ये एक्सेप्टेंस कभी आएगी भी कि नहीं आएगी। बिकॉज व्हाट हैपन्स इज ना, ये वो वाले स्कार्स है जो रह गए हैं। You start accepting yourself. I think I've started accepting the fact that I am complete in myself. I've started prioritizing myself. तो मुझे ये चीज़ तो समझ आ गई है कि तू ठीक है और तुझे खुद को ठीक करना है। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, वो जो बोलते हैं ना ग्रीफ के फेजेस होते हैं, एंग्स्ट निकल गया, एंगर निकल गया, डिनाइल निकल गया। When will I accept what happened to me? I don't know. Have I fully accepted? I don't know. क्योंकि वो मुश्किल था। लाइक यू नो द फैक्ट दैट आई वाज सेइंग कि मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं आती हूँ, वो एकदम से चैप्टर चला गया, डिवोर्स हो गया, एकदम से वो भी चैप्टर चला गया। Right. ओके दिव्या, न्यू लाइफ, देयर आर चैप्टर्स दैट आर चेंजिंग। हैव आई फुली एक्सेप्टेड ऑल ऑफ देम? आई डोंट नो। So, you know, this notion of completeness also culturally that we relate to marriage, या फिर for people like me to motherhood or parenthood, कि अब आपकी life complete हो गई, and then something like a divorce happens or a Yeah. separation happens. And it hits you. So when you named this podcast, मैं ये चाहती थी तुमसे पूछना कि इसका नाम ये क्यों है, कि डिवोर्स और शादी को completion और incompletion और सक्सेस और फेलियर से जोड़ने में, मतलब व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड नेमिंग इट दिस? ओके, सो मेरा इसका रीज़न बहुत अलग था एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड इट। तो मैंने इस पॉडकास्ट का नाम रखा इनकम्प्लीटली योर्स, नॉट बिकॉज आई एम इनकम्प्लीट क्योंकि मेरा डिवोर्स हो गया। When I say incompletely yours, I am not going to give anybody else completely a part of me. I'll always give you an incomplete part of me because मैं अपना एक पार्ट हमेशा अपने पास रखूँगी, which is completely me. मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी बोलूँ ओ मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी तुम्हारे नाम कर दी, मैं नहीं करना चाहती। Now there'll be always a part which is mine, Right. and it'll always be mine. So एक part, maybe that is my essence of who I am, that will never go to anybody else. I'll never let anybody else change मेरी identity again. या एंड ऑल्सो आई बिलीव, मतलब ऑफ कोर्स विद अ चाइल्ड, या जहाँ बच्चे हैं वहाँ अलग हो जाता है बहुत कुछ। बहुत बार को पेरेंटिंग आप करते हैं, बहुत बार आप डिवोर्स तो सॉर्ट हो गया लेकिन कस्टडी के लिए ही लड़ते रहते हैं बहुत साल। बहुत। बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, कि इफ़ यू बिन अ कपल in a relationship or in a marriage particularly, so you were a family for whatever duration. You were a family. So is that loss of a family greater, or is the personal loss of a partner greater? I think I've been happier After? ever since I came back home. I mean, I hate saying it, but मैं हंसना भूल गई थी उस शादी में, and I will not blame him for it. Yeah. I was in an unhappy marriage. So मुझे ऐसा लगता है कि it really was no loss, and I really hope that if he watches this, it might be the same story for him. वो भी खुश हो अपनी जगह पे, लेकिन I think losing a family or a partner hits you if you're like this. If you're like this, that loss will not hurt you at all. I was happier. Yeah. What was your support system, and how do you see this entire support system around divorce? शादी हम देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे किसी रैंडम पर्सन का भी शादी का वीडियो देखते हैं तो हम लाइक करते हैं, हम ताली बजाते हैं, क्योंकि हम एक शादी सेलिब्रेट करने वाला कल्चर है। लेकिन हम एक डिवोर्स एक्सेप्ट करने वाला कल्चर नहीं है। तो what was your support system, and what do you think the lack of this support system does in this entire journey? This podcast happened because I wanted people to know कि there might be an emotional safe space that a lot of people don't have. तो जब आपसे मेरी बात हुई थी और जब आपने बात बोली कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो सपोर्ट आपके पास नहीं थी, मुझे ना इनिशियली समझना बड़ा डिफिकल्ट होता था कि फैमिली सपोर्ट कैसे नहीं कर सकती। बट लेटली एंड आफ्टर नाउ 3 months ऑफ डूइंग दिस, इतने मेल्स आते हैं, एंड आई कैन टेल यू एटलीस्ट 50% ऑफ द मेल्स इज ओनली फ्रॉम पीपल सेइंग कि मुझे तो, एंड इंक्लूडिंग मैन, कि हमें घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया हमारे डिसीजन को। आई केम बैक होम, आई हैड नो क्वेश्चन आस्क्ड। मेरे को बस ये बोला गया तुझे जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। आई ओनली टोल्ड देम कि मेरे प्रोसेस में द ओनली रिक्वेस्ट इज़ आई डू नॉट वांट बोथ ऑफ यू इन द कोर्ट। मैं नहीं चाहती कि आप वो देखो कोर्ट का प्रोसेस, क्योंकि वो पेनफुल होगा, और मुझे रोज़ रोते हुए नहीं देखो। तो मेरे कोर्ट के पेपर्स जब आए थे,
मैंने कस्में ली थी अपने मम्मी पापा से कि ये आप टच नहीं करोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके अंदर बहुत नेस्टी चीज़ें लिखी होती हैं. एंड आई रियली रिक्वेस्ट पीपल कि प्लीज़ अपने पेपर्स जब आप कोर्ट में लॉयर से रेडी कराते हो पढ़ा करो. मैंने एक एक चीज़ खुद लिखी है, सो देयर वाज नथिंग दैट आई नेवर बैक ट्रैक. वो चीज़ें प्लीज़ रखो ताकि ना ज़िंदगी भर आप एथिकली जब सो तो आपको कभी कुछ गलत ना लगे. And my parents supported me and that worked. My sister has been in the court every day with me. There have been days जब उसने अपने वर्क फ्रॉम होम वाला जो लैपटॉप है वो लेके वो बैठी है बाहर, लेकिन उसने मुझे अकेले नहीं छोड़ा. और इस एक सपोर्ट ने मैं बार बार बोलती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं होता ना, मेरे पास ये थे, मेरी ज़िंदगी ठीक थी. एंड टिल डेट आई थिंक आई होल्ड ग्रैटिट्यूड एवरी डे. आई डू नॉट नो हाउ गॉड लुक्स, आई डू नॉट नो इफ़ लाइफ कैन हैव एनीथिंग बेटर फॉर मी, पर मेरे पास एक घर है, एक छत है, और मेरे माँ बाप बाहें खोल के खड़े होते हैं, और मेरी बहन मुझसे लड़ती है, और मेरी ज़िंदगी कंप्लीट है. मुझे कोई डर नहीं है किसी चीज़ का. Yeah, I mean, you mentioned this again and again, and I feel, the dignity in a divorce Is very is important. very important, जो हमारे कल्चर में नहीं है. तो एक तो वो डिग्निटी नहीं है, और दूसरा मुझे लगता है कि डिस्पाइट द ब्रेक्स, जो मैं वेस्ट में बहुत देखती हूँ, और मुझे लगता है एक चीज़ जो हमें सीख लेनी चाहिए वेस्ट से, बहुत सारी चीज़ें, कि दे डू हैव मोर मिक्स्ड फैमिलीज. वो Yeah. डिवोर्स के बाद भी बहुत बार को पेरेंटिंग साथ में करते हैं, या दे स्टिल मेंटेन अ वेरी सिविल रिलेशनशिप. वो यहाँ मिसिंग है. Yeah. और वो भी शायद एक प्रेशर होता है कि जिसकी वजह से लोग छोड़ के नहीं जाना चाहते, कि Yeah. कैसे झेलेंगे. Yeah. राइट. Yeah. और इसमें मुझे लगता है कि व्हेन यू आर अ वुमन, जैसे तुमने शुरू में बात की, हम दोनों मीडिया में रहे और हम बहुत बोलते हैं, और हम, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो जो पर्सनल जजमेंट है वो औरतों के लिए ज़्यादा है अभी भी, और इट्स लेसर फॉर मेन? Yeah, it is. I mean, I think हमें हर स्टेज पे जज किया जाता है, इसीलिए एक पॉइंट पे आके ना आप इतने रिबेलियस हो जाते हो कि आई एम लाइक, कर लो ना जज यार, और मैं अपना जी लूँ. मतलब मैं आफ्टर सो मेनी ईयर्स आई हैव कम टू दैट पॉइंट कि क्या जज करोगे. कपड़े, फैट, फेस, रिंकल्स, हाउ आई स्पीक, व्हाट डू आई डू, व्हाट डिड आई डू इन माई लाइफ, कर लो जज. मैं खुश हूँ और मैं ऐसी रहूँगी. बट इस पॉइंट तक आने के लिए ना, नाउ आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट एवर प्रीच दिस टू पीपल, क्योंकि ये जर्नी हर किसी को लेनी पड़ती है. इफ़ माई मैरिज डिड नॉट वर्क, डज दैट मेक मी अ बैड वूमन? 2 लोग थे, हमारी शादी नहीं चली, उसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं. राइट. आप पहली शादी करोगे, हो सकता है आपसे भी ना चले, बट एम आई जजिंग यू फॉर इट? नो. आई मीन, we need to just stop this judgment at some point, somewhere. I don't know how will it, but we need to. Yeah, I believe ethics और dignity का बहुत importance है यहाँ. Yeah. In the legal process also. So मैं advise करती हूँ, यहाँ से भी करूँगी women, that don't write every nonsense that the वकील टेल्स यू कि लिख दो ये, इससे ये हो जाएगा और वो हो मत जाएगा. लिखो, डोंट डू इट. मत लिखो. उससे 2 काम होते हैं. एक तो आपकी अपनी जर्नी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि आप एक झूठ के लिए लड़ रहे हो. दूसरा, आप बहुत सारी दूसरी औरतों की जर्नी मुश्किल करते हो, जिनकी जर्नी एक्चुअली में मुश्किल है. Yeah. So what do you think? I mean, financially, yes, a divorce sets you back financially. Oh, बहुत massively. expensive है process, बहुत extended है. हम अभी break में बात कर रहे थे, we've known people, बहुत लंबे चलते हैं Yeah. divorce. Yeah. कई बार custody battles इतने साल निकल जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी custody decide नहीं हुआ. तो financially challenging है, mentally challenging है. But socially, how challenging is to going back to being single and then maybe starting new relationships again? How challenging is that? It's very tough. Socially awkward कर दिया एक डिवोर्स ने, बट या एक 1.5 साल बाद यू स्टार्ट कमिंग बैक टू इट. मैं पहले फाइनेंशियली का एक छोटी सी चीज़ बोलूँगी. बहुत सारे लोग अक्सर पॉडकास्ट के नीचे लिखते हैं, कम आता है बट आता है, कि लड़कियाँ एलिमनी के लिए रूठ रहे. देयर आर केसेस वेयर द लॉ हैज़ बीन मिसयूज, देयर इज़ नो डाउट अबाउट Yeah. इट. बट वो तो हर चीज़ के साथ है ना यार, कुछ भी चीज़ होती है उसके साथ प्लस और माइनस आता है. लेकिन जितना लोगों को लगता है कि एलिमनी के लिए लड़कियां लड़ रही हैं, पीपल शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इफ़ समबडी इज़ इन अ कोर्ट फॉर 1 year, 2 year, 5 years, 10 years, इतना फिनेंशियल लॉस होता है, इतना पैसा जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा. आई मीन, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ मनी वी वुड हैव स्पेंट. मैंने 1 साल में, उसने भी, हमने कितना खर्च कर दिया है. Right. क्या उसके साथ साथ उम्र खर्च हो रही है, हाँ. एनर्जी खर्च हो रही है, बिल्कुल. और सपने जो टूट रहे हैं उसको कितना पैसा इक्वेट कर देगा? कुछ नहीं इक्वल कर सकता उसको. यू एंड अप स्पेंडिंग सो मच मनी, एंड दैट्स द रीजन आई से ग्रेस इन एग्जिट इज इम्पॉर्टेंट. क्योंकि डिवोर्स फिनेंशियली तोड़ेगा, आप उससे बचो. आपको इमोशनली तोड़ेगा, उससे बचो. आप अपनी जिंदगी बना लो और आप ग्रो करो. यू ग्रो एंड ग्लो आफ्टर अ डिवोर्स. आई थिंक आई ग्लो. Yes, you grow. And you grow also. Yes. But please keep some ethics in how you fight a divorce. वो ज़रूरी है. अंधाधुंध इन्फ्लुएंस होके लॉयर्स की, फैमिली की, बिकॉज आई हैड पीपल हु सेड 1 साल और लड़ लेती ना
तो फिर ऐसा हो जाता है उसे 1 साल 365 दिन एब्सोल्युटली, मुझे नहीं लड़ना, बिल्कुल, मैं थक गई हाँ 1 साल में। सो आई वंडर लोग 10-10 साल 5-5 साल लड़ते हैं, हमें पता है हम कहाँ छोड़ सकते हैं, हम दोनों जानते हैं हमें कहाँ छोड़ देना चाहिए, उधर छोड़ दो। नहीं। और ऑल्सो द रीज़न, मतलब वियर्ड रीज़न देते हैं लोग, जैसे बहुत लोग जो चाइल्ड फ्री है वहाँ बोलेंगे बच्चा नहीं था इसलिए बहुत आसान था, या हमारे केस में बोलते हैं अरे बच्चे के लिए ही रह लेते, मतलब कोई इसमें लॉजिकल बातें नहीं होती हैं। हर कोई अपनी थ्योरी करता है विदाउट नोइंग कि व्हाट द पर्सन एक्चुअली, यू नो, द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, तो उसी को पता है ना। उससे कोई नहीं पूछता। उससे कोई मैं नहीं हमेशा पूछ बोलती हूँ डिवोर्स के असली रीजन 2 लोग जिन्होंने कमरा और एक बेड शेयर किया है, उसके अलावा कभी कोई नहीं जानेगा व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, व्हाट डू दे वेंट थ्रू एंड व्हाट इज कमिंग फॉर देम। उन दोनों के अलावा इवन द किड्स एंड द पेरेंट्स विल नॉट। आप पेन में साथ होंगे, आप Yeah. शायद नहीं साथ होंगे, लेकिन उन दोनों के अलावा क्या ऐसी नौबत आ गई कि वो शादी टूट रही है, तीसरा इंसान अज्यूम करेगा, एक्सपेक्टेशंस रखेगा, लेकिन कभी कोई पूरी स्टोरी नहीं जानेगा। तो इसीलिए व्हेन पीपल राइट थिंग्स आई एम लाइक भाई आप नहीं थे घर के अंदर, तो आप अपना सोच लो, जो सोचना है सोच लो, मैं अपना सोच लूँगी जो मुझे सोचना है। And as you said rightly in the beginning, you know, it is not two bad people or two wrong people or two people who intentionally wronged each other. Sometimes वो circumstances या Yeah. जिस time and space में आप साथ होते हो, they become very toxic. Yeah. और वो अगर बच्चे हैं उनके लिए भी खराब है, अगर फैमिली साथ में रह रही है सबके लिए ही खराब है। I understand divorce now like this, it has a ripple effect. It Yeah. affects the child, the family, the parents, even your friend circle gets affected. सबके लिए वो कुछ एक process है। इफ एक यू शेयर, awkward- इफ यू हैव कॉमन फ्रेंड्स, यू लूज फ्रेंड्स। हाँ, क्योंकि कुछ वहां चले जाते हैं, कुछ यहाँ रह जाते हैं, और कुछ awkward हो जाते हैं। कुछ ऑकवर्ड हो जाते हैं। आपका एक लॉस पार्टनर का है जो गया, पर जो दोस्ती चली गई और जो सपोर्ट चली गई। Like I had so many friends I used to eat biryani with, they don't even offer biryani anymore. Yeah. And I feel bad, but it's okay. Yeah, and sometimes you know you have friends or allies in the married family or whatever, और suddenly आपको बहुत सालों के बाद, जैसे मुझे अब recently realize हुआ कि वो एक relationship के साथ बहुत सारे और relationships जो थे, Yeah. they also go down the Yeah, drain, and yeah. which is also the saddest part about this. That loss is loss. That loss is Yeah. loss. So do you प्लान और थिंक के इनकम्प्लीटली योर्स में वो वाले एस्पेक्ट्स भी आने चाहिए कि ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है? बिकॉज हमारे यहाँ स्पेशली इन आवर कल्चर, यू नो, एज दे से, इट्स नॉट टू इंडिविजुअल्स, इट्स टू फैमिलीज एंड टू, यू नो, पीपल कमिंग टुगेदर। सो सो पहली चीज़, इट इज़ 2 फैमिलीज। आई थिंक ये चीज़ तो शादी करने के बाद, इन एपिसोड्स को करके बाद समझ आ गई है, शादी 2 फैमिलीज़ के बीच में है। प्लीज़ चूज़ योर पार्टनर्स, प्लीज़ चूज़ द फैमिली यू मैरिंग इन, वो दोनों चीज़ें ज़रूरी है। एंड येस, गोइंग फर्दर व्हाट वी थिंकिंग, मुझे बहुत सारे लोगों के मेल्स आए हैं, एक्चुअली लॉट ऑफ kids who've written it, kids in the sense जिनके पेरेंट्स अलग हुए। I've had somebody who's written to me कि उनके पेरेंट्स, he wants कि उनके पेरेंट्स अलग हो जाएं, राइट, and the parents are now 60 plus. या So, you know, somebody writing to me. So, we are working on those concepts and bringing in season 2, we'll have a lot of other voices. और मैंने जब ये बोला कि इमोशनल सेफ स्पेस बनाया पूजा, उसका एक रीज़न था, एंड आई जस्ट वांट टू मेंशन दिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो स्पेस ही नहीं है कि कोई सुने समझे। मैं जब खुद कोर्ट में थी और जब मैं ऑफिस आती थी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं समझ रहा था, और ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, बिकॉज एंड इट्स नॉट दैट, अब मैं रियलाइज़ करती हूँ उसमें लोगों की गलती नहीं है। जब आपने वो जर्नी देखी नहीं तो आप क्या समझोगे। या मैं चाहती थी कि इस पॉडकास्ट के साथ साथ ना एटलीस्ट कुछ लोग ये समझ जाएं दैट मे बी अ लिटिल बिहेवियरल चेंज might help somebody who's going through it. Yeah. I felt extremely lonely in my workspace. Yes. I felt extremely lonely in my friends group, in social gatherings. When you said social awkward, मुझे अजीब लगना शुरू हो गया था. I stopped talking to people. People complain आज भी कि तू फ़ोन नहीं उठाती. तो वो चीज़ को पूरा करने के लिए मैंने पॉडकास्ट बनाया, सो दैट सुन के आप समझ जाओ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. Don't ask me how awkward you feel in PTMs where everybody looks at you जैसे आप suddenly alien हो गए हो, because I'm sure it must be difficult for you. It is difficult, especially जब बच्चा छोटा होता है. Yeah. तो जैसे तुम कह रही हो, तो वो acceptance भी एक, you know, overall journey. I think मैंने पहले भी कहा अपने episode में, तो my child started lying about it initially कि you know father is not in the country or whatever, because it impacts, because उसको उतने छोटे बच्चे को भी समझ में आता है कि मुझे shame किया जाएगा इस बात के लिए कि मेरे माँ बाप अलग हो रहे हैं. तो वो आई थिंक सोसाइटी में चेंज होने की ज़रूरत है. कि मैंने एनालॉजी ये पहले भी दी है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ कि हड्डी टूटती है, किसी की टूटती है, जीवन भर में नहीं टूटती. तो इट इज़ लाइक दैट. इट इज़ जस्ट something that happens to some of us and we move on with it, and we are not less human because of it, we are not more human because of it. It just happened. और मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो वो बहुत बार मुझसे कह चुकी है, अब she is 15, कि I'm very happy that you are not together. Yeah.
you are better people apart. So I think वो acceptance आना चाहिए schools में, families में, मीडिया में, और जिस तरह से हम बात करते हैं. और मैं ये चाहूँगी कि हम ये words जो है ना broken and unsuccessful marriage और ये सब क्यों, मतलब सक्सेस क्या है मैरिज का? सबसे कि गलत रोज- फ्रेज है ये. हाँ, अनसक्सेसफुल मैरिज कुछ नहीं है, अनहैप्पी मैरिज होती है, और अनहैप्पी मैरिज से 2 लोग अगर निकल जाए तो वो सक्सेसफुल है. एब्सोल्युटली. Yeah. तो हमारे यहाँ नोशन है कि साथ रहते हैं तो वो सक्सेसफुल है, चाहे वो रोज कई जगह तो एज वी सीन है ऑन योर पॉडकास्ट ऑल्सो, आई मीन एक्सट्रीम अब्यूज, Yeah. इमोशनल, फिजिकल, आप टॉर्चर हो रहे हो, आप उस हद तक पहुंचे हुए हो कि मेंटल हेल्थ खराब Yeah. हो रही है आपकी, बच्चों की खराब हो रही है, बट रहना है साथ. बट रह रहा है. तो आई बिलीव कि इन कम्प्लीटली योर्स से प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू गिव दिस मैसेज अक्रॉस कि हम हैप्पी रह सकते हैं. यार being- मैं यही बोलती हूँ, शादी पे काम करो. यू नो, इनफैक्ट वन ऑफ द एपिसोड्स दैट वीव डन इज हाउ अ गाय सेव्ड हिज मैरिज. और उसने आके ये शेयर किया कि मैं डिवोर्स की नौबत पे आके हमने शादी पे कैसे काम किया कि वो चल गई. हाँ. सो द आइडिया इज नॉट कि तोड़ो और जाओ. द आइडिया इज मैरिज इज ब्यूटीफुल. लाइक इफ समबडी आस्क्स मी टुडे, येस आई वांट टू मैरी अगेन, येस आई बिलीव इन लव, मुझे लगता है बहुत खूबसूरत चीज़ें दोनों. लेकिन अगर नहीं चल रहे ना तो एग्जिट भी उतनी खूबसूरत हो. उसको इतना डैमेजिंग मत करो कि सारी जिंदगी का प्यार, शादी, एक्सपेक्टेशन जीरो, and you live with the scar. There should be no scars, right? There could be bad days, but there should not be bad memories. हाँ, that's true, that is true. And also I think moving on में ये help करता है. Yeah, yeah. Empathy help करती है, connect करना help करता है. Yeah. और I think इस पूरे सीजन में इतनी अलग अलग स्टोरीज थी and everybody was coming from so many different Yeah. you know quarters. So if you recall maybe just 2-3 highlights, I mean जो which really changed your course for you. The first would be what you said on the show, and वो लाइन ऐसी रही पूजा की, बहुत लोगों ने लिखी है, और वो लाइन, सॉरी बट मैं कई बार रेडियो शो में भी यूज़ कर लेती हूँ अपने कि हमेशा का वादा झूठ का है, हमेशा कुछ नहीं होता. यू सेड इट एंड आई थिंक आई यूज्ड इट इन द प्रोमो, बट ये बात सच है. और इसको ना समझने में थोड़ा टाइम लगा है, बट देयर इज़ नो फॉर एवर. द फॉर एवर इज़ लाइक राइट नाउ. Yeah. दैट फॉर एवर हैज़ टू बी लिव्ड लाइक राइट नाउ. अभी को जीना बहुत ज़रूरी है. ये कोई नहीं बताता. कोई टेस्ट नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई रेस नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. इफ़ आई एम हैप्पी टुडे विद माई सेल्फ, आई एम श्योर आई कैन लव समबडी एल्स इन अ मच बेटर वे. Yes. आई कैन नॉट लव यू. और मैंने दूसरी चीज़ फ्रॉम दिस शो, आई सेड समथिंग ऑन दिस शो एंड आई थिंक अपनी पीठ थपथपाई उसके बाद मैंने शो के बाद कि क्या बात बोली, बट ये सच है कि आपको एक लेवल ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए होता है किसी को प्यार करने के लिए, Right. बट आपको बहुत करेज चाहिए होता है खुद को प्यार करने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. That courage is so infectious that the day you fall in love with yourself, it is beautiful. मेहर के इंटरव्यू में मेहर ने एक चीज़ बोली कि हमारी बच्ची को हम बचपन से, तो हस्बैंड और वाइफ दे ऑल्सो स्टेड टुगेदर आफ्टर डिवोर्स एंड नाउ दे मूव्ड आउट. आई लव व्हाट मेहर सेड कि मेरी बेटी अभी से ये देख रही है कि मम्मी और पापा 2 अच्छे दोस्त हैं, वो जब साथ में आते हैं उनको ये पता है देयर आर 2 हैप्पी इंडिविजुअल्स हु कम हु मीट and she's a happy child. How you raising your child in that case, what is she witnessing from that age is हाँ, important. very very important. Right. Supremely positive, full of life people, wanting to live more. I think that's what Incompletely Yours is. I think it serves the larger goal where we normalize divorce, we normalize breakups, we normalize it for children especially who are going through it. Yeah. Families and also, I mean, we are not here to enforce any stereotypes, which you've done so well. Men came in, they shared their perspectives. People who are with children, people who've been divorced for long, जो अभी हुआ है, fresh wound है, तो बहुत सारे अलग अलग perspectives से, जैसे औरतें जो पहले काम नहीं करती थी फिर उन्होंने काम करना शुरू किया, या हम लोग थे जो पहले से ही प्रोफेशनल्स थे और कैसे वो हमारे वर्क लाइफ को इफेक्ट हम पहले से बोलते थे और लोगों ने हमारे बोलने भी क्वेश्चंस उठा दिए. आई नो. आई ऑल्सो गॉट टू हियर वंस कि ये रेडियो में बोलती है ना तो इसको बहुत बोलना आता है. मैंने कहा अपने लिए जिस दिन बोलना सीख जाती उस दिन बातें जाती. वो लाइफ सिखाता है, वो रेडियो ने नहीं सिखाया, वो लाइफ ने सिखाया. एब्सोल्युटली. और मैंने लिखा तो मैं लिखती थी तो मैंने लिखा तो लोगों को लगता था लिखने के लिए डिवोर्स का मटेरियल है, मतलब वो कंटेंट है, तो बट दैट इज नॉट ट्रू. एंड दैट इज आल्सो वन मैसेज दैट वी वुड लाइक टू गिव. इट इज अ डिफिकल्ट जर्नी. कोई भी जो जा रहा है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, प्लीज डू नॉट से हार्श थिंग्स टू देम. कलीग हो, HR हो, जो भी हो, क्रिएट स्पेसेस फॉर देम. एंड एज यू सेड, कॉर्पोरेट्स को ये भी समझना होगा कि आज के युग में, आज की जनरेशन में ये ज़्यादा होगा. ब्रेकअप्स ज़्यादा होंगे, डिवोर्सेस ज़्यादा होंगे, हर तरह का ग्रीफ और लोनलीनेस ज़्यादा होगा. तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ फोरम्स, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेसेस वेयर पीपल कैन स्पीक
and accept. Yeah. And you've created a very good space for people to speak and hear and listen. And thousands of people have listened to this. मेरे पास emails हैं, and I'm sure everybody who came, उनके पास messages, emails आए होंगे. And we are creating a community here, I think, Yes. which will help a lot of people who now go through this experience. I So hope. kudos to you and everybody who appeared here. Thank you. I also want to say, because you're asking this, I want to say thank you to my parents. जब मैं ये शुरू कर रही थी, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि डिवोर्स पे सुनेगा कोई क्यों. मुझे नहीं पता कितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देख तो रही हैं, अच्छा लग रहा है मुझे. बट माई फादर, ओके, सो आई रियलाइज दैट हमारे ना मम्मी पापा का हमारे रिश्ता बहुत अलग होता है. मम्मियाँ अपने एक्सप्रेशन अलग तरह से दे देती हैं, रो दी, हंस दी, बोल दी. पापा आर डिफरेंट, राइट? दे आर डिफरेंट मेक. मेरे डैड ने हर एपिसोड के नीचे कमेंट लिखा है. तो मेरे घर में 11:30 बजे स्क्रीनिंग होती है. उसके बाद डैड दोबारा अपने टैब पे देखते हैं और वो एक पूरा एनालिसिस उसके नीचे लिखते हैं. आई थिंक मोर देन सेइंग एनीथिंग टू मी, ये मेरे डैड का तरीका है ये बताने का कि अगर मैंने अपनी बेटी को ऐसे एक्सेप्ट किया है, उसके डिसीजंस में अपनी खुशी को ढूंढा है, और हमारे घर में वो उसका ही घर है, यू नो, लिटिल थिंग्स दैट ही हैज़ कन्वेड और शोन टू द सोसाइटी. बिकॉज मैंने देखा कि कई सारी लड़कियां नीचे पापा से भी अब इंटरेक्ट कर लेती हैं Right. कि अंकल यू रेज्ड अ ब्यूटीफुल डॉटर, एटसेट्रा Yeah. एटसेट्रा. I really, in my case, would really want to thank my parents because I know they'll watch this and they'll be very happy. Yeah. But ये support कहाँ ले जा सकती है एक लड़की को ना, मतलब मैं फ्रॉम माई आयोटा फ्रॉम माई सेल ये बोल सकती हूँ, इफ़ योर पेरेंट्स, मेरे केस में मेरे पेरेंट्स ने मुझे खड़ा कर दिया वापस. Yeah. No, any support system, if it is a friend, if it is If it's a a new friend, partner yeah, who yeah. accepts you as it is without the label of being broken. Yeah. So sometimes the partners who come around after Yeah. a divorce, they are very crucial in Yeah. shaping you who you become. Very important. Very important. The role they play for your children as well. And also बच्चों को, जैसे आपने मेहर के बच्चे की बात की शायद, और मेरी बेटी की बात मैं करती हूँ, तो a lot of times हम बच्चों से जितने ऑनेस्ट रहते हैं, एज अप्रोप्रिएट उनसे बात करते हैं, और यही कि नेगेटिविटी नहीं है, बिटरनेस नहीं है दोनों पेरेंट्स के बीच, तो बच्चों में भी आई थिंक बाय द टाइम दे ग्रो अप एंड दे बिकम अडल्ट्स एंड they will be better off, I think, than seeing loveless, sexless marriages या abuse अपने घर में देख रहे हैं. शायद उनसे बेटर ये बच्चा होगा जो दो हैप्पी पेरेंट्स को अलग अलग देख रहा है. एब्सोल्युटली. Yeah. आप क्या दिखाते हो और आप क्या महसूस करते हो, अगर वो एक ही चीज़ है ना, आई थिंक टू द सोसाइटी एंड टू योर सेल्फ, यू विल बी पीसफुल एंड पीपल विल ऑल्सो एक्सेप्ट यू. आई थिंक मेरी फाइट एक्सेप्टेंस वाली ना अब ख़त्म हो गई है. मुझे लगता है द मोमेंट आई स्टार्टेड लिविंग माई लाइफ अ सर्टेन वे, वो अब चीज़ें इकोसिस्टम भी वैसा ही बन रहा है. आई थिंक इन योर केस, बिकॉज यू बिल्ड सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद योर डॉटर, यू आर डूइंग इट हाउ अ पेरेंट शुड बी डूइंग इट. आई एम श्योर आपका इकोसिस्टम भी वैसा बन रहा होगा. Yeah. सो वी बिल्ड इट. No, it's good to see you happy. It's good to see so many positive stories here. मैंने सब Thank देखी हैं, bits and pieces में देखी between work and everything, but all of them were such beautiful stories. थैंक यू. So we thank everybody who has been here, and we hope the next season will be even greater, and we'll expand this circle to more people. Yeah, this is a community we're building. Pooja is right here. She cannot run away. Please write to us and wait for season 2 because it's coming very soon. We're bringing in a chapter, which is a legal chapter. It's called Legally Yours, right after this. So any legal queries that you have, मेरे पास finest lawyers आ रहे हैं और हम आपके questions को answer करना चाहते हैं. So please write in and we will answer all of those. Thank you so much. I think आप ही sign out कर दो आज. Yeah, so with that and with Divya's glowing happy being, I would say, not just her face, and with the privilege of being here and having this conversation all over again, और दोबारा उन emotions को revisit करना और बहुत सारी stories को revisit करने का ये जो show था. I hope everybody enjoyed this conversation as much as we did. So thank you for joining us yet again on Incompletely Yours. See you soon in season 2. Thank you. Thank you.